धन्यवाद। मोहनलाल जी, सोहनलाल जी, फिर गलती हो गई क्या? हो गई। अरे भाई, जो हो गई सो हो गई, पर सोचने की बात तो ये है कि भानु भैया अभी तक क्यों नहीं आया वो? अरे वो चांद से मिलने गए हैं। अरे कौन सा चांद मेरे यार वो? अरे ये वो चांद सेठ है जिसने भानु भैया को कई साल सहारा देकर पाला, और फिर ये बात अलग है कि भानु भैया संभलने के बाद खुद संभल गए। और फिर तुम जैसे निकम्मों को संभाला। अबे क्या? मेरा मतलब ये है कि वो चांद सेठ से मिलने गए जेल खाने। आप भी चलेंगे? चलूंगा, जरूर चलूंगा, तुम सबकी जमानत देने के लिए। उतार। मेरी हर अपील नामंजूर हो गई है। अच्छा है, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए थी। कल सुबह मेरे साथ मेरे गुनाहों का गला भी फांसी के फंदे में घुट जाएगा। मुझे दुख है चांद सेठ, और अफसोस भी कि मैं जिंदगी में आपकी किसी काम ना आ सका। इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। आप कहिए तो। तुम ये जानते हो, मेरा इस दुनिया में इकलौती बहन के सिवाय कोई नहीं, और मेरे बाद उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तुम ये भी जानते हो कि मैंने उसे सारी जिंदगी अपने घिनौने माहौल से दूर शिमला में रखा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे हॉस्टल में रखा, सिर्फ इसलिए कि मेरे गुनाहों का साया मेरी बहन पर ना पड़े। रूपा को खबर की? मैंने उसे तार भिजवा दिया था, वो शिमला से फौरन चली आई। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। कहाँ है वो? घर गई है। भानु जी, मेरा कहा मानोगे? सिर्फ एक, अगर समझते हो कि मेरा तुम्हारी जिंदगी से कोई ताल्लुक है तो। आप कहिए तो। रूपा से ब्याह करोगे? चांद सेठ। नहीं करोगे? चांद सेठ, देखो, इनकार न करना भानु, इस दुनिया में मेरे जैसे अनगिनत गुनाहगार हैं, दरिंदे हैं। मेरे मरने के बाद रूपा का क्या होगा, ये चिंता है। तुम अगर उसे अपना लोगे तो मैं कल सुबह हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा। एक इंसान के नाते मेरी बहन का हाथ थाम लो, उसका सहारा बन जाओ। तुम चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? सोच रहा था, जिसने जिंदगियों को अपने पांव की ठोकर समझा, आज वो एक जिंदगी के लिए इतना चिंतित है। सच ही तो है कि राम और रावण दोनों एक साथ बसते हैं इंसान में। मेरी बात टाल गए? आपकी बात कैसे टाल सकता हूं? वैसे भी थे, मेरे माँ बाप आप ही थे चांद सेठ। आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये चांद सेठ का कहना है। मगर मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? और चांद सेठ भी नहीं जानते? नहीं, कोई नहीं जानता मेरे उस शील के अलावा। और कौन? दुखिया सुखिया, जिनके पास मैं अपना बेटा छोड़ाई हूँ। रूपा? हाँ, शील हमेशा अपने पिता से डरता रहा, और मैं अपने भैया से। शील कहाँ है आजकल? कुछ दिन पहले वो अपने पिता को सब कुछ बताने गया, वापस नहीं आया। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। भानु, भैया को ये सब कुछ नहीं बताना, नहीं तो उनकी आत्मा तड़पती रहेगी। भगवान के लिए किसी से कुछ मत कहना, भैया से भी नहीं। रूपा दीदी, शिमला से तुम्हारे लिए फोन आया। हेलो, हाँ जी, मैं रूपा बोल रही हूँ। बोलो सुखिया। क्या बीमार है? बहुत बीमार है? अच्छा, मैं कल तक आ जाऊंगी। भानु, मैंने सब सुन लिया है। तुम शिमला चली जाओ। चांद सेठ को जो कहना होगा मैं कह लूंगा, समझा दूंगा मैं।
हे भगवान। मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुना चुका हूं। बस आप लोगों से यही आशा है कि आप हमें क्षमा कर देंगे। शील, तुम्हारे पिताजी सत्य में सब कुछ हार चुके हैं। उनके सर पर बहुत कर्ज है। जी। अपने और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ढेरों रुपया चाहिए। जी। हमसे ये शादी का रिश्ता भी तुम्हारे पिताजी ने पक्का किया था। जी। तुम ये भी जानते हो कि भावना मेरी भांजी होते हुए भी मेरी बेटी की तरह से है। जी। और तुम ये भी जानते हो कि भावना अपने स्वर्गवासी माँ बाप और मेरी जायदाद की अकेली वारिस है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि रूपा से शादी के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रूपा तो मिलेगी। लो ब्लैंक चेक और जितना रुपया चाहिए भर लेना। मगर मैं शादी नहीं कर सकता। शादी तुम कर सकते हो और शादी तुम करो, लेकिन रूपा से। हाँ, तुमने सच बोलकर मेरी बेटी का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। रूपा और उसके बच्चे को दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पहले इससे शादी करता, फिर रूपा को घर में बसाकर इसे ठोकरे मारकर घर से निकाल देता। तूने सच बताया, तेरे सच बोलने जा जाकर अपने कर्जे की एक एक पाई चुका दे। मुझे फक्र है कि मेरे दोस्त का बेटा। मामा जी, मामा जी, मामा जी। हो गया था इसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फोन पे झूठ क्यों बोला? तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। क्यों? इतनी जल्दी क्या थी? ये मैं बताता हूँ। सुखिया। हाँ सुखिया। मुन्ने की माँ भी आ गई, बाप भी आ गया। अब क्या होगा? शादी। किसकी? किसके साथ? रूपा बीबी की शील बाबू के साथ। सतयुग का राम और कलयुग की लीला, पहले बच्चा बाद में शादी। सुखिया। हाँ दुखिया। गलती हो गई। कैसी? अब मैं समझा कि हमारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं होता। क्यों? पहले हमने जो शादी कर ली। दुखिया। सुखिया। दुखिया सब संसार। रूपा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मरते वक्त उन्होंने आप ही का नाम और पता बताया था। भला हो पुलिस वालों का, जिन्होंने तार देकर आपको बुला लिया, वरना भगवान जाने इस अनाथ का क्या होता। अनाथ होगे तुम, ये नहीं। तुम इसके पिता न सही, मैं इसकी माँ हूँ। अगर मैं इसका पिता नहीं तो तू इसकी माँ कैसे? पालने वाली भी तो माँ ही होती है। देवकी से यशोदा का अधिकार कम नहीं था। ठीक ही रहो बीबी जी, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। दुखिया, सुना तुमने मैं कौन हूँ? मैंने रामायण नहीं पढ़ी। ये तो महाभारत में है। उसे भी नहीं पढ़ा। तू तो बिल्कुल कंस है। गाली देती है? रावण है। फिर गाली देती है? दुखिया, जब इन्होंने मुझे अच्छा कहा तो तूने कह दिया मुझे महाभारत मालूम ही नहीं, और जब तुम्हें नाम से पुकारा तो दोनों याद आ गए। चलो चलो, इनके जलपान का बंदोबस्त करें। हाँ। लो बीबी, इसे रखो। बहुत प्यारा बच्चा है और काफी जायदाद का वारिस भी। आप कुछ खफा हैं। मैं आपसे खुश कब थी? फिर भी पहले मिल तो चुके हैं। आइंदा नहीं मिलेंगे। बच्चे का सवाल है, मिलना तो पड़ेगा ही। बच्चा मैं रख लूंगी,
मिलना नहीं पड़ेगा। ना मिलना मंजूर, लेकिन बच्चा मैं लेके जाऊंगा। आप कौन होते हैं इसके? मैं पूछ सकता हूँ आप कौन होती हैं इसकी? ये शील का बेटा है। रूपा इसकी माँ थी। बात अदालत तक जा सकती है। इस मासूम को अदालत